Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about air कि हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर से क्या क्या एयर के यूजेस होते हैं. इन विच वी हैव स्टडीड दैट एयर कैन मूव थिंग्स लाइक हॉट एयर बैलून, सेल बोट, विंड मिल्स एट्सेट्रा. और जो ऑल लिविंग बींग्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेता है टू द for the process of photosynthesis. Okay, now we will study about water. Water is the most important liquid on the earth. As you know that water is very much important for our earth. We cannot live without water. No living thing can live without water. नो लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग जो जिंदा है वो बिना पानी के नहीं रह सकता. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. और ये हमने पहले भी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है कि वाटर की 3 फॉर्म्स है. कौन कौन से? सॉलिड फॉर्म आइस, यानी जो सॉलिड है वो क्या है? आइस. लिक्विड फॉर्म क्या है? वाटर. गैसियस फॉर्म क्या है? वाटर वेपर. ओके. और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जब हमारा आइस है, जब वाटर में बनता है तो ये क्या होता है? मेल्टिंग होता है. ये पढ़ा था. फिर जब ये मेल्ट हो गया वाटर, उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? हमारा वाटर वेपर. ठीक है ना. और वाटर वेपर वापस ठंडा होके क्या बन जाता है? जो ये वाटर वेपर है जब ये गिरता है और ये वाटर बन जाता है, वापस उल्टा हो जाता है, यानी वाटर से वाटर वेपर बनता है. और वाटर वेपर से वापस जब ये वाटर बनता है तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. ओके. इस तरह वाटर क्या है? चेंज होता रहता है. आइस से वाटर में प्रोसेस इज मेल्टिंग, यानी पिघल गया. फिर वाटर से हमने गर्म किया तो वाटर वेपर में बना. और वाटर वेपर यहाँ पे देखिए, पानी की बूंदें जब ठंडी होती हैं, कूल होती हैं, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. ओके. अब हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल. ठीक है. वाटर मतलब पानी, और साइकिल का मतलब जैसे साइकिल चलती है, कोई भी साइकिल चलती है. देखिए यहाँ पे भी एक तरह से साइकिल चल रही है. आइस थी, फिर वो वाटर बनी, वाटर फिर वाटर वेपर बनी, और वाटर वेपर फिर क्या बन जा रही है? वापस वाटर. इस तरह एक प्रोसेस चलता है, एक पूरा साइकिल की तरह. तो लेट्स स्टार्ट. वाटर कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर ऑल्सो. अब आपको पता है कि पानी भी क्या है? अपना नेचर में चेंज करता रहता है अपने आप को. व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज चेंज टू वेपर्स. देखिए जब हमारे पास ये नीचे पानी है, ठीक है ना, ये नदियों में सारा पानी है. ठीक है. जब नदियों का पानी जब बाहर ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? वो किस फॉर्म में चला जाता है? वाटर वेपर, यानी भाप बन के ऊपर उठता रहता है. चेंज टू वेपर्स एंड राइज हाई इन द स्काई. और क्योंकि वो वाटर वेपर है, हल्का होता है, तो वो क्या जाता है? आसमान में उड़ता जाता है. आफ्टर कमिंग विथ कोल्ड एयर. ठीक है. अब जो कोल्ड एयर है ऊपर, उसके कांटेक्ट में आता है. वेपर्स कूल डाउन, और ये जितने भी वेपर्स हैं वो क्या होती हैं? ठंडी होती हैं. टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. आपने जैसे कि बोला था कि जो वाटर वेपर से हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, उस पर ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होता है? भाप होती है, फिर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं. उसी तरह जो ये हमारा पानी है, ये भाप बन के सूरज की रोशनी से ऊपर चला गया और वहाँ पे क्या हो गया? ठंडा हो गया. एयर वेपर कूल्स डाउन, और फिर ये ठंडा होता है. टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी पानी की बूंदें बना लेता है. विच जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स, और वो सारी पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? बादल. जब बादल हो जाते हैं, व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, और जब ये हमारे बादल बहुत हैवी हो जाते हैं, वजन हो जाता है, तो क्या होता है? दे फॉल डाउन एज रेन, और वो बारिश के रूप में वापस नीचे आते हैं. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि एक ये साइकिल चल रहा है. देखिए ये पानी है, ठीक है, ये आपका वाटर है, ये वाटर वेपर भाप बना, भाप बन के ये छोटी छोटी बूंदों में क्या बन गया? क्लाउड्स बन गए. और सी क्लाउड्स से फिर से क्या बरस के फिर किसके रूप में आ गए? पानी के. यानी देखिए एक पूरी ये साइकिल चल रही है. तो जो इस तरह की साइकिल चलती है उसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, क्योंकि ये वाटर की साइकिल है. पहले वाटर बॉडीज नदियों से पानी वाटर वेपर के रूप में गया, वाटर वेपर से टाइनी ड्रॉप्स बना के क्लाउड्स बनाया, और क्लाउड्स के पहले टाइनी ड्रॉप्स बना और फिर सब मिलके क्या बना लिए? बादल. और जब बादल भारी हो गए तो वो वापस ज़मीन पे बरस गए. हैंस द वाटर साइकिल इन द नेचर गोज ऑन. इसी तरह क्या होता रहेगा? ये नेचर में एक प्रोसेस चलता रहेगा जिसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. ओके. There is a question, what will happen if there is
नो एयर। अगर हमारे पास कोई भी एयर न होगी तो कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। आपको पता है कि आदमी खाने के बिना और पानी के बिना तो फिर भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन सांस के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए इफ़ देयर विल बी नो एयर देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई। इससे क्या होगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। अब देखिए वेदर के बारे में हमारे लेसन में टॉपिक ही था एयर, वाटर एंड वेदर। अब हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। अब आपने देखा है कि मौसम रोज़ बदलता है, एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, और हर घंटे पे बदलता है। कभी अचानक थोड़ा मौसम ठंडा होता है, फिर थोड़ी गर्म हो जाती है, फिर बादल हो जाते हैं, यानी आपका मौसम थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, सनी, विंडी, क्लाउडी और रेनी। आपका मौसम कैसा होता है, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, खूब सूरज वाला भी होता है, हवा भी होती है, बादल भी होते हैं, और बारिश के रूप में भी। द वेदर चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय सन। जितने भी वेदर चेंज है वो किसकी वजह से होते हैं, बाय द सन, द विंड, द रेन एंड द क्लाउड्स। इन सब की वजह से, सन की वजह से सनी डे होता है, विंड की वजह से विंडी डे होता है, रेन से रेनी डे होता है, और क्लाउड्स होते हैं तो बादल हो जाते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, और जब ये विंड, जो हवा है हमारी, बहुत तेज चलती है, विद फास्ट अकम्पेंड, यानी कंपनी से बनता है, कंपेंड, यानी जब ये हमारी हवा है ये बहुत फास्ट होती है, बाय रेन और स्नो, इसके साथ में रेन भी होती है, स्नो, इट इज़ नोन एज स्टॉर्म। तो ये तूफान के रूप में आता है। कई बार जब हवा तेज चलती है और उसके साथ में बारिश भी होती है, बर्फ़ भी गिरती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया, यानी तूफान आ गया। तूफान में आपने कहा तूफानी रात में खूब बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, और ये जो तूफ़ान है उससे बहुत नुकसान पहुंचता है। दे कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्रेक हाउसेस, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेड़ भी टूट जाते हैं और घर भी टूट जाते हैं। ओके, तो स्टॉर्म के बारे में तो हो गया कि जब हमारी हवा है वो रेन और स्नो के साथ में बहुत तेज़ी से चलती है, तब वो क्या बनती है, स्टॉर्म बनती है। ब्रीज तो होती है बहुत, जो धीरे धीरे चलती है उसको तो कहते हैं ब्रीज। मूविंग एयर क्या होती है, हमारी विंड होती है। तो जब मूविंग एयर फास्ट होती है तब तो वो विंड है, और जब वो सॉफ्टली चलती है तो ब्रीज होती है। अब देखिए, व्हेन द एयर हाई अप इज़ वेरी कोल्ड, जब हमारी हवा बहुत ही ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, द वाटर इन द क्लाउड्स, और जो पानी है बादलों में वो क्या हो जाता है, आपका जम जाता है, एंड फॉल्स डाउन एज हेल और स्नो, और ओलों के रूप में या बर्फ़ के रूप में नीचे ज़मीन पे गिरता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।